आपने कभी ना कभी सुना होगा कि काश हमें पहले पता चल जाता। ये अल्फाज अक्सर उन लोगों के होते हैं जिन्हें कैंसर की तशखीस देर से होती है। याद रखें, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अरसा दराज तक हमारे जिस्म में रहती है, साथ साथ अपने कुछ ना कुछ सिग्नल्स या अलामतें दे रही होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इनको इग्नोर करते हैं और कैंसर की लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक अगर कैंसर को स्टेज 1 या 2 पर पकड़ लिया जाए तो ये इसमें 80 to 90% सर्वाइवल रेट मौजूद है। आज की वीडियो में हम उन अलामात पर या उन सिग्नल्स पर बात करेंगे जो कैंसर की स्टार्ट में मौजूद होते हैं, लेकिन लोग अक्सर उनको इग्नोर करते हैं। और आखिर में मैं आपको वो हिडन साइन बताऊंगा जो अक्सर लोग, बल्कि डॉक्टर भी बाज़ औक़ात ओवरलुक कर जाते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल द डॉक्टर से इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको टाइमली हमारी सेहत से मुतालिक ऑथेंटिक एंड रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं उन 5 अलामतों की जो कैंसर की इब्तिदा में हमें मिलती हैं। नंबर 1, वेट लॉस। आमतौर पर कैंसर की इब्तिदा में सडनली गैर मामूली तौर पर वेट लॉस होता है और ये वजन किसी डाइट या एक्सरसाइज की बेस पर नहीं होता, बल्कि जिस्म में कैंसर सेल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ये अक्सर चेंज कर देते हैं, जिससे वो जिस्म को मजबूरन ज्यादा एनर्जी बर्न करने पर मजबूर करते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, कैंसर के इब्तिदा में 40% केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें वो तशखीस से पहले ही गैर मामूली वजन की कमी को बयान करते हैं। नंबर 2, मुस्तकिल थकावट और कमजोरी का एहसास। इसकी थकावट थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से होती है कि हर वक्त जिस्म थका थका सा रहता है, जिस्म में एनर्जी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि आराम करने के बावजूद भी जिस्म से थकावट का एहसास ख़त्म नहीं होता। हत्ता कि इसमें पेन किलर्स और मल्टीविटामिन्स खाने के बाद भी कि कुछ देर तक अफाका होता है, उसके बाद दोबारा से यही इशू होता है। मेरे पास कुछ स्टडीज़ हैं जिसमें जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक 70% कैंसर के केसेस में गैर मामूली अनयूजुअल फटीग पेशेंट्स को रहती है और ये उनकी एक कॉमन और सबसे आम पाई जाने वाली एक अलामत है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा थकावट रहती है तो उसमें एनीमिया या मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होने के साथ साथ कैंसर की भी एक अलामत पाई जा सकती है। नंबर 3, जिल्द की मुख्तलिफ तब्दीलियां। स्किन को आमतौर पर मिरर ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है, यानी आपकी स्किन को देखते हुए, जिल्द को देखते हुए बहुत सी बीमारियों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैंसर की स्टार्ट में स्किन की बहुत सारी अलामात नोटिसेबल होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर जिस्म पर कहीं पर कोई मोल यानी मोका बना हुआ है और अगर उसका साइज या शेप या कलर यकसर तब्दील हो रहा है, साइज में अचानक से बढ़ने लग गया या किसी किस्म की उसमें तकलीफ पाई जाने लग गई, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इसी तरह से अगर स्किन का कलर चेंज हो जाता है, यानी अगर स्किन में पिलाहट पैदा होने लगी और अचानक से आने लग गई, तो ये जॉन्डिस यानी हेपेटाइटिस बी सी वायरस की भी एक अलामत हो सकती है। इसके साथ साथ ये लिवर कैंसर या पैंक्रियाटिक कैंसर का भी एक साइन है, तो ये भी एक इसमें अलामत पाई जाती है। अगर जिस्म पर रैशेस बनते हैं या रेडनेस हो जाती है तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक जगह पे रेडनेस होती है या रैशेस बनते हैं, वहाँ से ठीक होकर दूसरी जगह पे बन जाते हैं और ये टाइमली हील नहीं होते, तो ये भी एक कैंसर की ही अलामत है। इसी के साथ साथ डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि जिल्द के ऊपर होने वाली बहुत सी चेंजेस जिस्म के अंदर पाई जाने वाली बहुत सी बीमारियों की अर्ली इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, मुसलसल खांसी, क्रॉनिक कफ। आमतौर पर वायरल खांसी 2 से 3 हफ्तों में ठीक हो जाती है। अगर खांसी 3 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ती है तो इट मीन्स कि ये रेड फ्लैग है। इसमें बाज़ औक़ात अगर खांसी के साथ खून भी आता है तो ये मरीज़ को फेफड़ों के कैंसर की एक बड़ी अलामत काउंट की जा सकती है। इसी के साथ साथ अगर किसी की मुसलसल किसी का गला ख़राब रहता है या आवाज़ में भारीपन महसूस होता है और ख़ास करके वो स्मोकर है यानी स्मोकिंग करता है, तो फिर ये थ्रोट कैंसर यानी गले के कैंसर की भी एक अलामत है। या इसी के साथ साथ ये
फेफड़ों के कैंसर में भी ये अलामतें पाई जाती हैं। 2015 की ब्रिटिश स्टडी के मुताबिक 65% मरीजों में गले के कैंसर की इब्तदाई अलामात को इग्नोर किया जाता है। यानी वही एक छोटी सी अलामत, छोटा सा सिम्टम जिसे हम आम खांसी, नज़ला ज़ुकाम या गले का इन्फेक्शन समझकर इग्नोर कर देते हैं, ये बाज़-औक़ात हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग साइन होता है। हाजमे या पखाने में होने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियाँ। आम तौर पर अगर किसी शख्स को मुस्तकिल या बार बार डायरिया या कॉन्स्टिपेशन रहती है या फिर पखाने के साथ खून आता है, तो इसको आम पाइल समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये कोलोन कैंसर की इब्तदाई अलामत भी हो सकती है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक कोलोन कैंसर के बहुत सारे मरीज इब्तदाई अलामत को सिर्फ डाइजेस्टिव इशू समझकर इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे निज़ाम इंहिज़ाम में होने वाली कोई भी तब्दीली या फिर हमारे पखाने में होने वाली तब्दीलियाँ हमारे जिस्म के अंदर होने वाले बड़े चेंजेस को इंडिकेट करती हैं। इसलिए इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको सीरियस लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ हमारे लास्ट पॉइंट की, जिसे अक्सर लोग ओवरलुक करते हैं, और वो है अनयूजुअल लम्प्स एंड और मैसेज। मिसाल के तौर पर ख़वातीन में छाती में होने वाली छोटी सी गिल्टी को इग्नोर करना ये दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात ये ब्रेस्ट कैंसर की भी एक अलामत हो सकती है और आम तौर पर ये ब्रेस्ट कैंसर के तौर पर ही इसको लिया जाता है। इसी तरह से मर्दों में बात करें तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी पेशाब के मुख्तलिफ मसाइल, या पेशाब बार बार आना, बहुत ज़्यादा आना, अगर आ जाए तो ना रुकना, कंट्रोल ना कर पाना, या पेशाब में बाज़ औक़ात रुकावट हो जाना, या इसमें दर्द की एहसास, मुख्तलिफ प्रोस्टेट ग्लैंड के मुख्तलिफ इशूज़ भी बाज़ औक़ात ये प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर की इब्तदाई अलामत के तौर पर काउंट किया जाता है। ऑन्कोलॉजिस्ट का कहना है कि बहुत सारी इब्तदाई अलामत चूँकि वो पेनलेस होती हैं, उनमें दर्द का एहसास नहीं होता, तो इसलिए हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ये छोटी छोटी अलामत या साइंस और सिग्नल्स बाज़ औक़ात लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। दोस्तों, ये थी कैंसर की 5 इब्तदाई अलामत जिनका जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को ये अलामत पाई जाती हैं, तो सेल्फ डायग्नोसिस की बजाय फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के एक अहम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल द डॉक्टर सेज को इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।